हे गाइस, डीजे वर्ड वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो मीर अली मीर जी, हमन कार्यक्रम अगर आप मन की इजाजत है तो शुरू करब। और सबसे पहले हमन आप जी शुरू करें। जी। तो सबसे पहले मैं आप मन से ये पूछूं, मीर अली मीर जी, आप मन एक साहित्यकार कवि के रूप में स्टेज में दिखता हो, लेकिन हमन आप मन के सबसे पहले हमन आप मन के बायोग्राफी के बारे में जानबो कि मीर अली मीर जी असल में साहित्यकार और इतना बड़े कवि कैसे बनिस, वो मन के पैदाइश आप मन के कहाँ हुईस, आप मन के शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कैसे आओ, ओखर बारे में बताओ। 1953 में महबूब साथ आता क्या बात, क्या बात है, क्या तीसरी बात। तक वर्धा में पढ़े। जी तीसरी तक वर्धा में पढ़ाई के जी इतिहास ना अपन देखू ना तो बड़ा हुई। तीसरी तक पढ़े के बाद मैं जी। दसरंगपुर में चौथी और पांचवी पढ़ा। अरे बाप रे। अच्छा। ओखर बाद अंडा जी। बोर्ड अरे रही से हाँ। तो वहाँ भी पढ़ाई। कुछ महीना पढ़े के बाद वहाँ से मैंने फिर वापस आना पड़ने अलग अलग अरे दादा। जगह पे पढ़ाई जब शुरू हो जाए है तो शुरू हो जाए है तो एडमिशन होगा। अरे और संगवारी में आगू बढ़ जा रहे हैं बाद में एडमिशन में टाटा बोर्ड अंडा के बाद गोरखपुर जाके हाँ। राजीव के पास श्यामनगर गांव है। अच्छा। वहाँ मैं सन 64 में पहुंचा। चौद श्यामनगर के अच्छा अच्छा। चौद नाम का एक गांव है, वहाँ से जी। बरौंडा पढ़े ले जाओ मैं। अरे दादा। हाँ। 8वीं तक बरौंडा राजीव के बाद वहाँ पढ़ने के बाद तो चाचा हमारे ग्राम सेवक रही गाँव में। तो जी चाचा जी जी। ग्राम सेवक के नौकरी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई वाला बड़ा चिंतन कावत कभी जी। कवर्धा कभी दसरा कभी लाटा रोड कभी दसरा ये सब कभी लाटा रोड कभी अंडा ये सब देख के परेशान हो गया। वर्धा में कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसे हो गई से कि पढ़ाई लिखाई कि पढ़ाई लिखाई दसरा में हमारे जी दादाजी जी। ने सैयद याकूब बोली। अच्छा। जी। और कवर्धा में पटवारी खानदान के नाम से नदिया पारा वाला जाने जाते। जी 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 जी। और शिक्षा मोर राजीव में 11वीं तक का राजीव में राजीव में हम्म। ओकर जी। बाद शासकीय सेवक के अमली पदर चले गए नौकरी करे। 12वीं के बाद ही। अमली पदर में देवमुख के पास। वहाँ देखो जीवन में जी। वर्धा दसरंगपुर लाटा रोड श्यामनगर अमली पदर गांव जी के जी। नाम आ मैं सोचा वही तो सोचा था। सियारी जी जी। रायपुर फिर सारा गांव अच्छा। में मोर जीवन के अधिकांश जी समय जी। सारा गांव रीजन रायपुर से 24 किलोमीटर से दूर। अच्छा। ये है ग्रेजुएशन करने के बाद जी जी। मैं 2015 में व्यायाम शिक्षक के रूप में जी। सेवानिवृत्त हुए। एज ए टीचर। खेल कूद शिक्षक व्यायाम शिक्षक बने व्यायाम में। शिक्षक। जी जी। ये है मोर क्या बात है सर, मतलब आप मन के एक बात तो बहुत ही मतलब ये हुनर मोर ख्याल से आप मन गांव गांव घूम घूम के आप लोग ऑब्जर्व करे हो, देखे हो, महसूस करे हो ये सब होए की वजह से, और वहीं से आप मन कुछ सीखे हो, ऐसे लगा था बोला। जी मेरे में। हमार माँ एकदम निपट गांव के रही से प्रतापपुर ही और छत्तीसगढ़ के संस्कार में जी पूर्ण जी। रूप से अमर ननिहाल वाला जी मन जी जी। आज भी उनका वही गतिविधि है। छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ व्यवहार, खेती किसानी करैया एकदम जी 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 जी। कन्हारी माटी वाला गाँव के रहिया मन। पूरा संस्कार क्या जगह बात। जगह जाए के बाद
मतलब मैं देखे जी हूँ। जी। आवाज तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी मन के ऊपर जेन छत्तीसगढ़ जी जी, राज बने के बाद खुशी के माहौल है, ओखर सही नाम सही। से मैं अपन आप ला प्रेरणा देके कवि बने के सलग प्रयास करे हूँ, और आज मैं सफलता के ये ऊंचाई में पहुंचे। बिल्कुल सही सर। और आप मन के एक रचना भी है ददरिया, आप मन गा रहे हो गांव के बारे में, हमरे निमाही चौरा। ये आप मन के बहुत ही गांव के विशेषता बता रहे हो। एक बार हो जाए तो मजा आ जाए सर। बहुत एक एक बार ये ददरिया लोगन बनबर। जी स्वागत करें। छत्तीसगढ़ में गांव के जिन संस्कार है, जिन जी परिवार है, जिन व्यवस्था है, जी ओखर नाम से जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जब भी कवि मंच में कविता की हम्म, शुरुआत करता हूँ तो रमई जी पाटला, जी। माता हाँ हाँ, कौशल्या के मैके चंदपुरी छत्तीसगढ़ ला, भगवान राम के ननिहाल ला याद करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जी सर। पावन जल माटी चुप रे बर, इहे आए है। खलबल खलबल आथे ना, और रमई पाट में जाके देख्यो गंगा उहो अमाते ना। क्या बात है, क्या बात ये छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया संस्कार है। जी आप सुनो लिमाही चौरा जी जी, स्वागत है। के हमरे लिमाही चौरा, हमरे लिमाही चौरा, के हाँ हाँ, हमरे लिमाही चौरा, हमरे लिमाही चौरा, अब हमरे लिमाही चौरा, लइका मन खेले भौरा, बाटी झूलावे यारी पारिया, के हमरे लिमाही चौरा, और लइका मन खेले भौरा, बाटी झूलावे यारी पारिया, के क्या हमरे बात है। लिमाही चौरा, हमरे लिमाही चौरा, ओ हमरे लिमाही चौरा, और लइका मन खेले भौरा, बाटी झूलावे यारी पारिया, के क्या बैठे बात रहिथौ मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, है। आए है। कि बैठे रहता मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, के बैठे रहता मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, अंतस के पीरा लागे भारिया, कि हमरे ली माही चौरा, और लइका मन खेले भौरा, बाटी ढूलावे यारी पारिया, के कमची के फासला के नहीं छोड़ा जिहाँ जाबे, के आए, कमचिल के फासला के नहीं छोड़ा जिहाँ जाबे, के कमचिल के फासला के नहीं छोड़ा जिहाँ जाबे, पीरा पीरा वह बलिहारिया, के हमरे ली माही चौरा, लइका मन खेले भा, बाटी झूलावे यारी पारिया, हमरे माही क्या बात है, चौरा, क्या हमरे चौरा, तो हमरे माही चौरा, लइका मन खेले भौरा, बाटी झूलावे यारी पारिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। और आप के लिए आवाज के बता दो। गजराज दास जी आप के मीर अली साहब आपके स्वागत है बोल रहे थे। धीरज तिवारी जी है, अनूप श्रीवास्तव जी है आप मन के, मतलब अभी जो गाय हो श्रवण कुमार साहू जी आप मन के बारे में बोला, छत्तीसगढ़ के गौरव कवि मीर अली मीर जी, क्या बात है। ये आप मन के तारीफ में लोगन मन आगे है। दीपक मिश्रा जी भी बहुत बहुत आवाज, मतलब खूबसूरत आवाज के साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शुरुआत है, मैं दर्शक ला बताओ आप मन अभी देखा था मीर अली मीर जी से बहुत कुछ सुनना भी है। तो मैं आप से पूछा था जी कि जैसे आप साहित्य के क्षेत्र में गांव देख के आप, जी गांव देख के आप ना पहुंचे हो, मतलब ऑब्जर्व करे हो, सीखे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा अपन के ना मतलब प्यार और लव तो देखो आप बरसा बरसा के आते। और आप मन ना हमर जन कवि जय हो सर धीरज तिवारी जी बोला थे, तो मैं तारीफ पढ़ते जाऊं। अभी
समय बहुत है। और आप मन के पहला गीत कौन से रही से मीर अली मीर जी? आप मन के सबसे पहला कविता और गीत जब आपन साहित्य के क्षेत्र में स्टेज में आओ, तो आपन के पहला वो कौन से गीत रही से? आपन लोगन मतलब बताओ, वैसे तो बहुत सारा है, पर पहला गीत और कविता कौन धन्यवाद से रही? धन्यवाद। जी। पहला कविता और गीत कौन से रही से? जी। हाँ हाँ हाँ। जी कविता के जब मैं शुरुआत करें जी जी। तो गाँव गवई माँ बगरे रैथन करथन हमन किसानी हाय। पुरखा जोतन दारे रहीम है या बड़ रहीम ज्ञानी के गाँव गवई माँ बगरे रैथन करथन हमन किसानी पुरखा जोतन दार रीम है या बड़ रीम ज्ञानी मितन हाय। हामित मितानी है गो गजा मूंग मंदरस बानी है ना गजा मूंग मंदरस बानी है ना। ये ढंग से कविता लिखा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है सर, बता दो। मतलब छत्तीसगढ़ी जो लोग नहीं भी आए ना, वो भी बना आपकी आवाज के जो एक जो धुन है ना, मीठा इतना रहता है कि लोग बना ना, मतलब वो मीठा आप बन के जो लय है मीठापा, वो कोई भी हिंदी तेलुगु वाले मतलब भी ना समझ में आ जाए। स्वागत है सर। और आप बन के ना बताता हूँ इमा यशराज जी साहू जी के फरमाइश है, और मैं बता देता हूँ ये बहुत ही ज्यादा फेमस गाना है, और मैं बोला छोड़ नहीं सका हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि ये जरूर होना चाहिए। अनीश जी भी एक फरमाइश करे रही से, नदा जाही कारे नदा जाही का, वो तो भैया क्या बता, यूट्यूब में छाया हो आप गाला में। पर हम चाहबो कि ओला ना मस्त एक अपन लोगन बन के बार बार हाँ आते है कमेंट है, तो एक बार गुनगुना दो ओला, फिर सब जन पर अच्छा रही। जी हाँ, बोला नहीं, बोला तो बिल्कुल गायच ला पड़ी। जी। तो लोगन बन के तो अलग ही है। तो आपन जरूर ये ला गुनगुनाहू और जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये संस्कार के गीत है, एमा केवल चिंतन करेगे है जी जी नंदाज ही का जी। काबर के विज्ञान है दुनिया ला हला सकथे चला नहीं सके। क्या बात है, सही है, सही है। ए नंदा जाही का रे नंदा जाही का रे नंदा जही का कमरा हाय। यौ कुमरी रई तू तारी आरा रा रा ता ता छू। छू, स्टाइल आपका जी। नंदा जाही का रे नंदा जाही का रे नंदा जही का कमरा यो हाय। कुमरी रई तू तारी रा 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 ता ता छू क्या बात, क्या बात, के क्या बात। होते बिना पखरा के आगी चढ़ गाहे चोंगी चढ़ गाहे पागी नोई झूले जस घर कच माला धारे कचेरी दौड़ते ग्वाला किड़गाल हाय। उड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जई का क्या बात है। ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी अर र र र र र ता ता छू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। और मैं बताऊं कि लोगन बल्ला सुन के ना लाइव वो भी खुश हो गए, हुई बहुत ज्यादा खुश हो गए, कमेंट पे कमेंट आते। आ, खागेंद्र साहू जी बहुत बहुत सुंदर सर जी बोला थे, सियाराम पटेल जी बोला थे बहुत बढ़िया, दीपक मिश्रा जी सलाम करा थे आप पल्ला आवाज बोला थे। तो यही समय थोड़ा सा मोर ख्याल से ज्वाइनिंग हट गए है सर के, थोड़ा देर के लिए शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क के इश्यू के कारण, पर आपन के प्यार बने रहो। मैं सर ला जल्द फिर से ज्वाइन करा था।
सर पता नहीं डिस्कनेक्ट कैसे हो गए, मैं एक बार वापस ना सर ला निवेदन कर रहा था। अ, सर असल में बैक फ्रंट कैमरास नहीं करत रही से, बैक कैमरास करत है और शायद इसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया लगा। पर आप मन के प्यार है जो इतना सारा कमेंट आया है, तो मैं कोशिश ये है कि मैं सर ला वापस ज्वाइन करूं और आप सब भी जन यही रहो, काबर के थोड़ा देर में मैं सर ला वापस रिक्वेस्ट भेजे हूँ। और अब मैं आप वाला का बताऊं जी, वापस आ गए हैं लाइव में सर, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू ज्वाइन करेंगे। आपन के प्यार है तो वापस हमन सर ला वापस ज्वाइन करबो और कनेक्ट हो चुके हैं और उम्मीद है जी सर, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण आप हो गए थे क्या? लोगन मन के इंतजार जी। हाँ हाँ चलिए तो हमन अपन नेक्स्ट अपन आप मन के जो है कि आप मन छत्तीसगढ़ी ला चुन के वो विज्ञान दुनिया हिला दे और लदा जाई का उगरे ते तरह से रही से जी। तो मैं आप मन से ये पूछत रहे हो मीर अली मीर जी कि हमर छत्तीसगढ़ी ला कविता के रूप में, जैसे कवि मन हम मैक्सिमम रहते कि हिंदी में कोशिश करते, आप मन छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके कवि के रूप में विचार कैसे रही? एक शिक्षक रहे हो, फिर ओकर बाद एमा कुछ मकसद रही सो यो जब आप मने जुनून वो समय रही से का मकसद जी। अब का है गीत के प्रति ना, अब का है गीत बचपन से रुझान रहे, जब भी रेडियो बजे बचपन से रुझान रहे, जब भी रेडियो बजे वो चला है जी हमार पड़ोसी रही में समझ पड़ोसी रही में समझ को कंपनी की रेडियो रहा है। अच्छा जी। वो रेडियो जब गाना बजाए ना ऑटोमेटिक बिल्कुल ऐसे मन जाके जाकर बैठ जाओ गाना से, तो क्या बात बड़ा ताज्जुब हुआ है। अच्छा बिजली के तो जमाना नहीं, बाद में जब ट्रांजिस्टर युग आई ना, आज हाँ घूमे के जी जी हमारे जी मोहल्ला में जब अकालू नाम पे अब्दुल्ला खान साहब के ड्राइवर थे ना, पहली बार ट्रांजिस्टर लेके हम अंदर में और गाना अच्छा सुनाई पना में 12 मोहल्ला देखे ना गाना सुनने के रेडियो हाँ ला के सुनाने के प्रयास कर, लेकिन क्या पूरा बात है घर में और गांव में छत्तीसगढ़ी के माहौल, छत्तीसगढ़ी ला शुद्ध माँ के जो दूध है, वो जी दूध जी में छत्तीसगढ़ी भाषा फूल के मोला मिले मिट्टी के रूप। और एक नाम से बचपन से हमारे स्कूल लाइफ में जी जी उस जमाना में शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। जी 15 अगस्त 26 अगस्त के कार्यक्रम हो। जी और जैसे हम मिडिल स्कूल में पहुंचे स्काउट गाइड संस्था मिल गई, तो पढ़ाई के अलावा जो गतिविधि है ना, पढ़ाई के अलावा जी जी वो गतिविधि में लगातार भाग लेना पड़ता है, जानबूझ के अपन अच्छा वही क्लास से में बिल्कुल जैसे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सबले हाँ पहली बहुत नाम लिखा स्काउट गाइड संस्था में। हर बार एनसीसी ज्वाइन करें राजीव में हाई स्कूल में, और खेल कूद के माध्यम से लगातार मैं हर साल अच्छा स्कूल 11 में वो नाम रहा है और मैं भाग लिया। तो पढ़ाई क्या के बात साथ साथ जी सांस्कृतिक खेल-कूद, स्काउट गाइड जितना भी कार्यक्रम हुआ है, हमारे जमाना में कार से देखो हुआ है, कोरा दौड़, किंग दौड़, ये में जब हम गांव देहात में गांव टूर्नामेंट जी पूरा छत्तीसगढ़ियापन के माहौल में और ओकरे क्या नाम बात से मैं जीवन के छत्तीसगढ़ी ज्यादा अपन पूरा कविता ला छत्तीसगढ़ी माध्यम के बीच लेके मतलब बचपन से ही वो आप मन के रुझान रही सोमा, और यही सबसे अच्छा रही से। ये बीच में आप मतलब बता देता हूँ कि आप मन के चाहने वाले में बहुत जन है सलाम बोला थे। सबसे पहले जानू खान बोर भी सलाम बोल देना करके बोला थे, जानू भाई हैं वो खबरदा के ही हैं। और दुमेंद्र साहू जी आप मन के एक फरमाइश भी है, तो मैं और ज़रूर चाहूँ कि गुरतुर बोली निक लागिस, ये आप मन नोट करके रखे रहो, ये भी है। और बहुत जन कवि महेंद्र बेजुबान, इनका जोड़ो उनका भी है, वो भी आप मन के फरमाइश कर रहे थे।
और सियाराम पटेल जी सलाम बोला। जी जी वो जानू है, वो जानू करके, हाँ इकराम जानू, ये आप मन के सलाम बोले गोले से। और आवाज़ अगर रिपीट हुई तो फिर बता दो। और कविता पढ़ना है, गुजरात का अनुभव कैसा रहा ज़रूर पूछना। तो कुछ कविता पढ़ने के लिए आप गुजरात गए रहे हो, तो ओकर अनुभव कैसे रही से इकराम जानू पूछत रही। तो वो अनुभव बता दीजिए, आपन जहाँ जहाँ बहुत सारे स्टेज में जाता हो करता हो, तो वो अनुभव कैसे रही से बता दीजिए। अभी जी अभी रविशंकर विश्वविद्यालय में कुलपति हैं केसरी वर्मा। जी कुलपति रविशंकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर केसरी वर्मा के साथ हैं। जी हवाई जहाज में अहमदाबाद गए रहे हैं। अच्छा केंद्रीय सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत। जी जी तो जब अहमदाबाद में हम हवाई जहाज से उतरे, जी अत्यंत बढ़िया व्यवस्था केंद्रीय सरकार के मतलब। अच्छा और जब कार्यक्रम स्थल में पहुंचे तो साहित्य में ज्ञान पुरस्कार प्राप्त श्रोता हमन लगी। अरे अत्यंत वाह सीनियर कल्पना करो जेन ज्ञान जैसे सशस्त्र प्राप्त है। हमन सिनेमा में क्या अहमदाबाद में तो क्या बात छत्तीसगढ़ी कविता और कहानी जी जी और गुजराती कविताओं कहानियों के कारण एक भारत श्रेष्ठ भारत के कारण और पूरा मैं तो केंद्रीय सरकार में ऋणी हो गया कि पूरा हवाई यात्रा रायपुर से लेकर के आना। क्या बात डॉक्टर है केसरीलाल वर्मा हमारे गाइड। ये संस्कार छत्तीसगढ़ मातृभूमि की सेवा में हम जब उत्थान तो निश्चित रूप से हमारा एक नया अवसर होते। जी 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 ये है अहमदाबाद की यात्रा एक मतलब आप बहुत सारे गुजरात स्टेज में मैं आपन से पूछना चाहूँ मीर अली मीर जी, आप बड़े बड़े स्टेज भी जाता हो और हर एक गवर्नमेंट के कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रम में जाता हो। वैसे में आप मतलब देखे हो एक छोटे से कोई गांव में भी अगर एक कार्यक्रम कुछ कवि सम्मेलन रखी ना, वो भी मैं आप मन जाता हूँ। तो आपन में ये जैसे मैं कवि बहुत जब हो जाते हैं तो कवि में एक एटीट्यूड आ जाते हैं कि हमन बड़े ही स्टेज बस बंद जाबो छोटे नहीं। आपन में मोर ख्याल से मैं खुद आप मतलब देखे हो एज ए एंकर जब मैं गए रहा हूँ, तो कई छोटे छोटे कार्यक्रम में आप एक कवि के रूप में गए रहे हो। वो आप मन के कहाँ से आई से ये जो सोच है, प्लीज आप मन और यदि जी देखना है ना संस्कार तो वो संस्कार गाँव में जब मैं गाँव में जीवित हूँ ना, जब मैं गाँव में पहुंचू तो ग्रामीण परिवेश रहने की व्यवस्था खाए की व्यवस्था आचार व्यवहार जी कई जगह तो ऐसे होते तीन चार घर में कहूँ और खाना दे बर आपस में लड़ते हैं। चोरी में भात सही वो सही सही संस्कार मोला गाँव में देखे। और बड़े बड़े मंच के बाद जब छोटे गाँव में होते, तो मैं तो खेल कूद शिक्षक रहे हूँ। हाँ जितना पीटीआई भाई मन गाँव के रहा है। अरे वाह तो जब भी हम खेल कूद के माध्यम से शहर में रात में बस यही कविता गीत और गजल के कार्यक्रम चले। मैं क्या केवल बात रायपुर पे जते बड़े मंच जाए मराठी मंच हुए राजगीत हुए डोंगरगढ़ महोत्सव स्टीपर महोत्सव भोरमदेव महोत्सव ऐसे कोई महोत्सव छत्तीसगढ़ के ऐसे नहीं है जी हमें काम ना करें बड़े मंच चाहे राजनांदगांव पर चाहे खैरागढ़ चाहे जगदलपुर यानी जितना बड़े शहर है बिलासपुर रायगढ़ है अंबिकापुर है जी जी ये बड़े बड़े जगह पे जा करके पूरा गुलशन गाँव में पढ़ते ना एक नया अनुभव आते जीवन। तो ये तो आपमन के अनुभव है, और वही अनुभव में आपमन के अभी के जन है मैं एला आहूँ कि जैसे आपमन इंग्लिश में भी कई कविता आप मन के रही से, मतलब आप मतलब इंग्लिश में भी कई कविता आप मन के रही से। और मैं ना एक कविता
कि सर हा जैसे आफ्टर द टच स्क्रीन एखर का लॉजिक रही से आप मन के वो बना रहे हो ओखर का रही से छत्तीसगढ़ी के अलावा आफ्टर द टच स्क्रीन ओ ओखर राजनीति से कि लोग जी हाँ, वो कविता देखो, जन्म कैसे होते कविता के, आप देखो जी जी नागपुर में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रही से, जी और छत्तीसगढ़ से मैं अकेला वो कार्यक्रम में जी पार्टिसिपेट करत रहे, बाकी पूरा हिंदुस्तान की कवि मन रही ने। जी जी और आयोजन वहाँ के डीआईजी ने, मैडम नाम लग मैं भूला था, जी जी नागपुर में जिन डीआईजी रही ने मैडम, वो बड़ा अच्छा शौकीन कविता और गीत गजल अच्छा के। अच्छा अच्छा और नागपुर जब मैं पहुंचे तो बोला ले बर जब गाड़ी आई थी ना स्टेशन में, तो जेन अच्छा गाड़ी ला ड्राइव कर तो जैसे तीनों 2 स्टार मैडम, अरे बाबा इनकर मन के साथ जब मैं काव्य मंच में बैठ के कविता पाठ कर, जब मोर पारी आई थी ना, तो जी जी मैडम हाँ मोबाइल में अपन व्यवस्था देखा तो डीआई एक बार पद में है, तो कुछ हाँ ना हाँ कुछ हाँ व्यवस्था के नाम तो मोबाइल व्यवस्था में व्यस्त रही से, सामने अरे सोफा में बैठे रही से। तब मैं कहा बेकर अच्छा ध्यान ना मोला अपन तरफ खींचना है तो क्या करना चाहिए। तब मैं मैडम अरे लगे, मैडम मैं मीर अली मीर रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हूँ, कि स्क्रीन का आप बोला अंडर एस्टिमेट मत करो। तो एकदम जी हड़बड़ा जी गए और हड़बड़ा के जी मोबाइल लड़क के बड़ा खामोशी से काव्य पाठ रखते थे। तो ऐसा जी ढंग से कविता के जन्म हो जाते हैं। ये जी जी महाराष्ट्र की घटना है। तो तो ये महाराष्ट्र के घटना ला आप मन एक बार लाइव में भी सुना दो कि वो आफ्टर द टच स्क्रीन जो मोबाइल के रहे थे वो ओकर ओकर एक कविता अपन लोगन के बीच ला जो मोबाइल से रिलेट आप मन रखे रहो हिंदी में रखे रहो प्लीज एक बार समझाओ जो समझी तो समझी जी हाँ, ये कविता एक शीर्षक जी है आफ्टर द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बाद का आई, ये कल्पना में रही जी से। और ये हम्म कविता अत्यंत नाजुक है कि हम्म, मोर पंख से यदि मारे जाए तो टूट सकते। ये कल्पना अच्छा लेके जब जी मैं पढ़ा हिंदी में बोला जी कि जी बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज हाय पर, हाय है बेसुध पड़ी थी तुम कि तुम फूलों की सेज पर, अपलक हाँ निहारता रहा, इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो न जाए। जोर ब्रदर क्या ये बात है 4 लाइन क्या की बात है कविता क्या है बात है कि बेसुध पड़ी लेकिन थी, जी हम्म शोर हो न जाए, जी जी कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, मतलब हमने पलकों की क्या बात है चादर क्या बात हटाई नहीं, अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा, कतरे की जी जी शक्ल में आंसुओं की लड़ी, लब से टकरा के दामन भिगोते रहे। क्या एक बात है जीवन क्या की बात सच्चाई क्या बताया कि हर जी इंसान जी को क्या जीवन में केवल 2 गज चाहिए जमीन। क्या वो बात भी 4 लाइन में है कि जी जी 2 गज जमीन के हिस्से में कितना हम्म, सुकून है, करवट भी बदलने का जब मैं- रिवाज ना रहा। क्या बात बहुत कम शब्दों में छोटी छोटी लाइनों के छोटी माध्यम से लोगों के जी जी बीच पहुंचने का प्रयास इन नई कविताओं के जी जी माध्यम से मैं करता हूं। जब छत्तीसगढ़ से बाहर जाता हूं, इस प्रकार की हम्म कविताओं से मुझे, इन पंक्तियों से मुझे जी जी बहुत प्रेम मिलता है। और इतनी गहराई जो आपकी कविता की जो लफ्ज होते हैं इतनी गहराई रहती है सर आपन हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी हो इंग्लिश हो कहीं ना कहीं आप मन और लोगों से ना एक घुल मिल जाता हो और भावना और फीलिंग जो है ना उभर के आ जाते हैं तो आपसे पूछूं कि आप मन फिल्मों में बहुत योगदान दे हो आप मन के फिल्मों में एक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बहुत सारा योगदान है ओखर बारे में कुछ बताइए कि आप मन ऐसे आने वाले आगे का प्रोजेक्ट है आप मन का करने वाला हो ओखर बारे में लोगन मतलब बताओ जी हाँ, एक बढ़िया अनुभव बता तो मैं, जी ननाज ही का जी जी
ये रचना ला मैं जी 2012 में पढ़े हूँ, अच्छा राज्योत्सव में नई राजधानी में। अरे वाह तो मोर परिवार के एकमात्र दर्शक के रूप में मोर मंझला बेटा रिजवान राशिद वहाँ दर्शक जी के जी रूप में पहुंचे रही से। और जो अच्छा कविता पाठ मैं करे रात में दूसरे दिन मतलब बोलिस पापा आप जीवन में कविता हम्म, को भर मत छोड़ना। वो प्रेरणा, वो संस्कार, वही मोला बार बार गांव के तरफ ले जाए के प्रयास करते कि एक जी कविता जी काव्य पाठ करने को आप किसी को मना मत करना। तो राज्योत्सव सही में जब मैं कविता पाठ नंदा जही पढ़ा तो बहुत सारे लोग मेरे सीडी ढूंढे मार्केट में। और एक पिक्चर बनना बना है, जी जी भूलन कांदा उपन्यास है। संजीव अच्छा बख्शी जी जी हिंदी में एक उपन्यास वर्मा एक पिक्चर बनाए हैं रायपुर वाले भूलन द मेल। तो 2.5 साल तक मेरे को अच्छा ढूंढते रहे। उस समय मैं उतना अरे दादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लोगों के बीच जाना आना, तो लोग मेरे हम्म को नाम से नहीं जानते थे। तो 2.5 साल बाद अचानक एक दिन हम्म संस्कृति जो भवन है वहां के कार्यक्रम में हम्म, मनोज वर्मा से मेरी मुलाकात हुई। तब मनोज वर्मा बोले भैया आप गाड़ी में बैठो अच्छा मेरे साथ चलो, ये गीत मेरे को चाहिए मेरे जी पिक्चर जी के लिए। तब एक अद्भुत जी अनुभव जी वहां मिला। संजीव बख्शी जी वहां बैठे थे, वो कहते मीर साहब ये गीत को आप हम्म इस गीत को आप मेरे लिए ही लिखे थे क्या। मैंने अरे जब ऐसा संस्कार ऐसे लोगों के बीच बैठ के अपनी बात जब करता हूँ और जो जी पिक्चर जी बन गई, तो हमारे हम्म पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह से जब मेरी जी मुलाकात हुई तो वो बोले मीर भाई मैं आपके हम्म नंदाज ही कविता गीत को सुन के सोचता था कि इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए। एक अच्छा पिक्चर में देखा हूँ बुलंद मेल, अच्छा उसमें आपका अच्छा गाना का इसका इतना बढ़िया पिक्चर है, ये ऐसा हुआ है कि वो गीत जी जी आपका जी अमर हो गया। ये सही सही गीत की अमरता के लिए पूरे लोग हम्म लगे रहे। तो भूलन द मेज के क्या ऊपर बात एक गाना मेरा और है नंदाज जी यही के अलावा। वो गाना देखो जी जी कैसी, मैंने उसकी एक पंक्ति बताता हूँ। जब वो पिक्चर स्वागत अभी तो जी इंटरनेशनल फेस्टिवल में उनको कुछ प्राइज भी मिला है। अभी पिक्चर अच्छा फेस्टिवल में भी अभी पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाने का प्रयास चल रहा है। अब देखो जी कोरोना जी जी काल के बाद क्या होता है। उसमें मेरे बिल्कुल एक बिल्कुल गीत सर और है, सुने जी उस जी गीत को आप स्वागत अनुभव करें कि जी अमावस के देहरी मादिया कस अजो। क्या बात ये मैं लिखा, तो पिक्चर का सिचुएशन बताया क्या वर्मा जी, मनोज वर्मा, तो मैं लिखा कि जी जी अमावस के देहरी मादिया कस अंजो, के क्या अमावस बात के देहरी मादिया कस अंजो, आमर जिंदगी लगाते बर बन गे सजो, आमर जिंदगी लगाते पर बन गए सजो। ये पूरा गीत क्या में बात लिखे है हम कि आवास के देहरी में दिया का संजो, माने दुख क्या बात के समय कोई अपने हम्म को साथ दे दे तो वही जी अमावस के देहरी में दिया का अंजोर, वो कल्पना से मंजूर मैं हो गीत जाता लिखा हूँ। अभी वो बुलंद क्या में बात पिक्चर आप देखेंगे तो पूरा गीत का जी जी आपको आनंद मिलेगा। तो मैं दर्शक ला बता देता हूँ कि अभी हमारे जल कोरोना के बाद और आप मन जब भी रहो लेकिन ये मूवी देख के हमन जरूर मीर अली मीर जी के आज के इंटरव्यू याद करबो और अनाउंस कर दे हो बता दे हो कि जरूर हमारे वो मूवी लेना आप मन के आवाज ला जरूर ढूंढने की कोशिश करब। मीर अली मीर जी आप मन से अभी सेकंड फेज पे हमन जाबो और आपन के कला रचना रहते तो हमन कोशिश करब कि जो भी आप ट्राई कर लो कुछ भी रचना बनाता हो आप मन के हमेशा रग रग में एक कवि और साहित्यकार की छवि है। आप मतलब मैं कुछ कुछ वर्ड बोलूं आप मन के कविता या कहीं से भी उठा के कहीं भी लाइन के आप मन बोलूं तीन मैं शब्द बोलते जाता हूँ आप मन जो भी रचना आप मन के हुई या फिर बना सकते हो करूँ तो ये सेकंड फेज है हमन थोड़ा लेबो। आप मन के पहला शब्द है तोराई तोराई हो रही तो हाँ तोराई सब्जी हाँ जी तोराई उससे कोई तो रोई फोकला ला मिझारे कैसे वो चना दाल
शहर जी से जी हमार मैडम आए हैं तो बोला, मैं कहूँ भैया तोरई लाए हूँ, तोरई है साग ला रांधना है, लेकिन अच्छा फोकला ला जी छील के गुदा ला चीख लेबे, करू होई ध्यान रांध दे, 2 दिन गुदा ध्यान करू रहे। हो गए, फोकला ला रांध डाल डाल के मारे, तो वो तोरई में बात है। गीत बन गए। तैतरुई फोकला ला मिझारे, कैसे वो चनादार माँ के हाय आमा संगो ही मिलाए सजनी, के हाय आमा हाय संगो ही मिलाए सजनी, धुन चरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार माँ, चना दाल हाय तैतरुई फोकलाला निझारे कैसे वो चनादार माँ के क्या पाछू बात है। मकेरियल हैंडल, पाछू हाय मकेरियल हैंडल, और छीने छीनी चोपी वाला रोए कंडिल चनादार माँ, हाय हाय तैतरुई फोकलाला मिझारे कैसे वो चनादार माँ। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट सर आप मन के मैं पूछूं, अ, छानी छानी छानी, छानी, घर छानी जी। हाँ जी, छानी से कोई। छानी शब्द की एक कल्पना मैं कर रही हूँ, जी जी जब वो गीत में बना रहे हूँ कि बादर तिरपेनी गाथे, चंदा पुनरा बन नाचे, चनैनी गजरा साजे, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोरत के चिनारी तो, कि ममता महतारी मोरत के चिनारी तो, कि बादर तिरबेनी गाथे, चंदा पुंदरा बन नाचे, चनैनी गजरा साजे, और दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता क्या महतारी बात है, क्या बात। मोर, रत के चिन्हारी तोर, के ममता महतारी मोर, रत के चिन्हारी तोर, के बादर त्रिवेणी गाथे, चंदा पुंदरा बन नाचे, चनैनी गजरा साजे, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, तत के चुनहारी तोर, ममता महतारी मोर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बात गीत में जी मैं आगे चल जी जी। के हम्म। जब वो छानी वाले शब्द ले जब लाए के प्रयास करे रहे हूँ, वो हाँ हाँ। कविता आप मतलब सुनाए के प्रयास में करी हूँ। खादर के छानी वो याद है, खादर के छानी कुछ बना रहे हो आप कदर मन। के छानी, हाँ, हाँ वो जी जी, वो एक सुने रहे हो आप मन गाँव के। कतेक सुंदर है हमर गाँव, जी जी के खादर के छानी माटी के भितिया, गोबर पानी लिपाय, हाय खादर यौ छानी माटी के भितिया, गोबर पानी लिपाय, और माटी के चूल्हा माजे वंचूरते, माटी के चूल्हा माजे वंचूरते, छेना आगी गुंगुआय, परोसी नागी मांगे बर आय, के खादर क्या के बात है, छानी माटी के बिटिया, ये है कदर के क्या बात छानी है। माटी के बिटिया। आ, और मैं वो इसी तरह बना से मैं कुछ। और सुनो, जी ये जी। ये दुनिया आनी जानी, अंगना उर्वाती छानी, ये छानी आय ये है। दुनिया आनी जानी, अंगना उर्वाती छानी, ये छानी बांधे जी आय। पार तबो नहीं पिए कोनो मानी, और 33 करोड़ देवता नहीं जानी चारी तोर, ममता महतारी मोरत के चिनारी तोर, के बादर क्या बात है। तिरपेनी गाथे, चंदा पुंदरा बन नाचे, चनैनी गजरा साजन, और दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोरत के चिन्हारी तो। अब देखो आय जीवन जब चलते ना जब कविता बन जाते,
वो एक चलो सही छानी दोबारा सुनाता है जी के दुनिया यानी जानी अंगना वरवाती छानी। पता नहीं आने वरवाती जब पानी हाय गिरते छानी से कतले पानी बहा जाते। ये जीवन ला लेकर हाँ के ये पानी ला ये छानी ला लेके मैं कविता का रचना करो देखा कविता नाम बन रखे थे त्रिवेणी संगम कि बादल हाय त्रिवेणी गाता है। जब बादल से हाय पानी बरसते तो नदी मन में अलग अलग धार दिखते। राजिम में जब मैं रहा पढ़त रहा हूँ तो राजिम में हम्म महानदी हम्म सोहुल पहली तीन धार बरसात में अलग अलग दिखाए। तब मैं तीनों अच्छा आके जब मिल जाए तो त्रिवेणी हो जाए तो अंतरित घाट में आके एक साथ गुथा जाए। तब मैं कल्पना हाय करें हाय कि बादल हम्म त्रिवेणी गाथे चंदा पुनरा बन नाचे। रात में चंदा नाचे। हाय हाय बादल त्रिवेणी गाथे चंदा पुनरा बन नाचे चांदनी गजरा साजे। और दुखला सुख तो पेरा है ममता महतारी मोरत के चिन्हारी चोर ममता महतारी। हतारे ये क्या बात है बहुत 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 बढ़िया सर मैं बताता हूँ कि आप बन के जो कला है ना और मैं ज्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि लोगन बन के ना एक है धीरज तिवारी जी पूछा थे सर मोर रोजगारहीन दाई ला भी थोड़ा से सुना दो ये रोजगारहीन दाई के कॉन्सेप्ट अपन बना रहे हो रोजगार के ये मतलब ढूंढ के स्पेशली और मैं आप मतलब सभी जला दर्शक वाला बता दो जो भी रही अभी कोई भी है तो प्लीज आप मन कमेंट करके बता दो क्योंकि हमन सर से बहुत कम वक्त ले हैं और ज्यादा समय सुनबो तो बहुत टाइम लग हाँ, जाही मैं तो बोला था का बताओ सर ला सुने बार धीरज जी सर धीरज ये तिवारी जी ला मैं जी धीरज सर धीरज तिवारी जी की फरमाइश में बता रहा हूँ जहाँ तो रोजगारहीन दाई लिखे पीछे एक बैकग्राउंड है कि जी मैं जी जब सारा गांव में सन 83 में मोर पोस्टिंग हुई और 2015 में मैं सारा गांव से ही रिटायर रहा हूँ। मैंने 32 अच्छा साल में सारा गांव में रहा हूँ। आज जो कुछ है अच्छा मोर जॉब पास सब सारा गांव से ही है। तो क्या कभी बात कभी वो टाइम मोटर गाड़ी कम चले तो हम्म रात बिकाल के हम अल्लाह गाड़ी 8 बजे के बाद नहीं मिला है तो रेंगत रेंगत पंडरी में आन तो जन सियनहीन दाई केरा बेचैया रायपुर आवा है गाँव ले बरौदा अच्छा गाँव ले तो अपन दुख ला अच्छा बतावा है वहाँ क्या करबे बेटा मुहर्रम निकलता हूँ मैं यहाँ रायपुर आता हूँ अब आके हम्म केरा खरीदता हूँ केरा दिन भर बेचता हूँ और शाम के वही पूरा जते पोटली ओटली टुकना टुकनी लगे मेरे बांध छान के कपड़ों घर में आते फिर खाली हाथ पैसा ले घर में आता हूँ। ऐसे रोजगारहीन हम्म दायवन अपन परिवार ला पाला है। तो मैं हाँ बहुत सारा रोजगार देखे हूँ। हम्म रोजगारहीन दाई मन जब अपन घर परिवार ला पाले हैं तो 20 रुपया नशा करे या हम्म लइका मनों का अपन माँ के हाथ ले छीन ले नशा करे पर और आज जी वो जी माँ नहीं है। मैं अच्छा अपन आखिर में देखे हूँ रायपुर में जब रेलवे स्टेशन में हम्म एक जवान आदमी ना पैर में हम्म चप्पल है ना नहाए धोए पुराना कपड़ा फटे फटे पहने हैं और मोर आगू हम्म आगू जात है छुट्टी बीड़ी मन ला सकेला थे वो। और सकेल सकल अच्छा कोंडम जाके चिपचा के पियर माँ नहीं है वो। हम्म तब ये हम्म कविता का जन्म हुई। वो का सोचा अच्छा थे ठीक बीड़ी पियर पियर ये काफ मैं कल्पना कर हम्म कि हम्म मोर रोजगारहीन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ और नहीं पतिया वै कोनो मैं लांगन भूखन सोथो कि मोर रोजगारहीन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ और नहीं पतिया वै कोनो मैं लांगन भूखन सोथो कि क्या धर्म बात कमाई तेला बढ़ती मराखे चुकिया ठेकवा पोरामा और मुहड़ा बंधाए कोचनिंग छैली झुमरत राहे कोरामा कि धर्म कमाई तेला बढ़ती मराखे चुकिया ठेकवा पोरामा और मुहड़ा बंधाए कोचनिंग छैली झुमरत राहे कोरामा और बन बैरासू मुला धरा दिन के बन बैरासू मुला धरा दिन टूठी बीड़ी लपुरो कि नहीं क्या पतिया बात मैं लांगन के क्या बात है मोर क्या बात रोजगारहीन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ
और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन तो के तो कितना धर्म कमाई जबरदस्त। तेला बढ़ती मराखे रुकिया ठेकवा पोरामा और मुहड़ा जी बंधाए कोचनी छैली झुमरत रहे कोरामा और बन बैरा सुमोला धरा दिन उठी बीड़ी लपुरो थाओ और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोता के पेट बिकाली घर रुपया पैसा ओनहा कोनहा लकोड़ दरे के पेट बिकाली घर रुपया पैसा ओनहा के कौनर लटोड़ दरे कंच पीला खांड रोए उसर पुसर के रोताओ के नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन बाप। भूखन के मोर रोजगर हिन दाई के मोर रोजगर हिन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोता कि नाने चुपन माया की उघर तिस सेवा जतन कर पाते तोर कि नाने चुपन माया की उघर तिस सेवा जतन कर पाते तोर और तोर जागर बर बूटा सिरावे कि तोर जागर बर बूटा सिरावे अबड़ कमाए कन्हिया टोर और निंदा बांस के वार तुतारी और निंदा बांस के धार तुतारी तरमर तरमर कर खाऊं और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन कि मोर कितना रोजगर दर्द। हिन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सर कसम से कह रहा हूँ सर, कितना दर्द है। मतलब ये कविता उस जो बीड़ी के लिए वो पागल घूम रहे हैं, लेकिन उसके दर्द में सर आपकी कविता से ही आंख में आंसू आने वाला था मेरा। पता नहीं बाकी को कैसा लगा, लेकिन कसम से कविता सुन के ना हर एक मतलब सुनने वाला तो और कसम से रो सुनना ही देगा। सलमान, कलकत्ता से कृपाल पंजवानी मेरे साथ ऑनलाइन है शायद। हेलो, जी जी, कृपाल जी, कृपाल जी। कलकत्ता से कृपाल पंजवानी की एक फरमाइश है जी मखना जी, के चानी। हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं उनका मैसेज छूट गया। जी जी, मखना के चानी। तो हाँ, वो अगर है तो प्लीज मखना अपन के मन चानी। जरूर होकर। जी जी जी। तो कृपाल जी के यहाँ मखना के चानी जरूर सुनाइएगा कह रहे हैं। तो जी जी, स्वागत के कलकत्ता से हमारे कृपाल जी है। जी स्वागत है जी। तो सुनाया जाए मखना के चानी। कृपाल जी बुरा मान जाएंगे वरना मखना नहीं सुना माने के। कद्दू, मखना ला जब जी जी चांदन अतेक सुघर दिखे उखर जी जी। चानी जैसे हीरोइन की तरपौड़ी अरे के वाह। कृपाल पंजवानी भाई से समझो के जी जी। इंखरे मंच से कविता हम्म। पाठ के शुरुआत पलारी गांव में हो रही से वो जमाना में अच्छा। मैं सोचा करता हूँ 2002 की कल्पना करो। कृपाल अरे बाप। पंजवानी भाई रही ने, अग्निहोत्री जी हम्म। रही ने, दत्तात्रेय जी अग्निहोत्री, जी राम रूप वर्मा, जी वाजपेयी जी जी, जी राम जी कुमार साहू, ऐसे करके जी। रचनाकार मन कविता पाठ करे बर पलारी में एक कार्यक्रम रखे। मैं अचानक पहुंचे रहे हूँ, मैंने अच्छा। दुर्घटनावश पलारी के कार्यक्रम में पहुंचे और ये साहित्य के पुरोधा मन से मैं हम्म। जुड़ के अपन काव्य यात्रा शुरुआत करे रहे हूँ मंची काव्य के। तो आज मोर सौभाग्य है कि अच्छा अच्छा। पंजवानी जी एक कविता ला लाइव सुनना चाहते तो मैं जी उनका सब। फरमाइश पे एक कविता पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जी मखना जी। के चानी ला जब चांदन तो चानी अतेक सुघर देखती जैसे हीरोइन की तरपौड़ी, ये कल्पना है कि वाह। मखना के चानी रंग डरे रंग रेजवारी कि अय। मखना के चानी रंग डरे रंग रेजवारी तर पौड़ी गोरी गोरी गोरिया
के पैरी मांजते घटौंदा तरिया ओ क्या बात है। पैरी मांजते घटौंदा तरिया के मखना के तर पौरी गोरी गोरी गोरिया के पैरी मांजते घटौंदा तरिया के नव क्या बात नव है। नव नवलर कर धनिया रे के नव 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 नवलर कर धनिया हो भंवर भंवर भंवराए लचकाए कनिया नहीं तुम माने रे नहीं तुम माने काय रे मोहन कहिया ओ पैरी मांजते घटौंदा तरिया के चानी रे जुआरी तर पौरी गोरी गोरी गोरिया के पैरी मांजते घटौंदा क्या बात है। तरिया ओ हाय पैरी मांजते घटौंदा तरिया क्या बात है, क्या बात है। और कृपाल जी बोला थे आप मन के बड़प्पन है सर, वाह पुरानी यादें ताजा हो गई करके बोल रहे हैं कृपाल जी। और पुराना याद बहुत 2002 के धन्यवाद अब याद ताजा हो गए कहा थे। और ये चीज ना हमारा बहुत ही अच्छा आप मन के, मैं बताऊं कहा कि लोगन मन आप मन से अभी तो हमन बहुत कम वक्त पर आप मन से समय लें, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ कि आपन ना लोगन बन के बहुत अजीज हो। आप मन के हर एक कविता में ना बहुत हर चीज दिल से करता हूँ, एकरे कारण ना दिल ल छू देता हूँ। और ई बीच में मैं बता देता हूँ कि ये हमारे आपके धन्यवाद बर बहुत जन करे, धीरज तिवारी जी धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, तबस्सुम जैदी जी देखा थे आप मन जाते हो, तो ये मन सब जन आप मन के करा थे। और एक जन हरियाणा से सुमित जी है, सुमित जी एक हरियाणा से है, तो उमन कहा थे कुछ हरियाणा में कुछ बोल दीजिए आप मन, अगर भाषा हरियाणा कोई तो करके, वो हरियाणा से देखा थे तो कुछ हरियाणवी हरियाणवी है आप। हाँ जी, तो आप मन से ऐसे है कि अगर हरियाणवी बन जाए बात तो बढ़िया है ऐसे। देखो क्या है सलमान देश जी काल परिस्थिति की हिसाब से मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ जी जी बिल्कुल। कि जागती धरा में झुकता आसमान है। हरियाणवी तो नहीं है क्या लेकिन भाषा का सौंदर्य बिल्कुल। आप केवल हाँ जी कल्पना देखिए। जी जी आज देश हमारे देश में बहुत पहले लॉकडाउन करके कोरोना नामक बीमारी को हम उसके जी संकल्प जी। को तोड़ने का प्रयास किए और पूरे विश्व हम्म, में भारत को जाना जा रहा है। ऐसे यशस्वी सही। हमारे प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी हम्म, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुखिया लोग हम्म, किस प्रकार से समय से पहले इस कोरोना नामक महामारी को महामारी का रूप धारण करने में कंट्रोल किए। दिल्ली की जी सरकार में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया और अलग जी अलग जी। प्रांतों में आप देखेंगे सभी लोग लगे हुए हैं। इस कोरोना काल में मैं अपने रे- एक बात अपनी पंक्तियों के माध्यम से कह रहा हूं जी कि स्वागत है। जागती धरा में झुकता आसमान है और मेरी सर, पाठशाला मेरी पहचान है। आज माँ बाप परिवार बच्चों के बीच लड़कों के बीच प्यारी प्यारी बेटियों के बीच रह करके लॉकडाउन में हम कल्पना करते हैं वही पाठशाला बन गई। इस जी पाठशाला का ध्येय वही है, घर जी जी परिवार घर की माँ माँ पहली पाठशाला होती है। पूरी जी पाठशाला जी को अपने साथ समेट के चलने वाली माँ आज लॉकडाउन में हम सारी कल्पनाओं को लेके उनके बीच जी रहे हैं, घर परिवार समाज। जी जी तब एक कविता में जी पाठशाला का इस्तेमाल हुआ है जी। कि जागती धरा में झुकता आसमान है और मेरी पाठशाला मेरी पहचान है। ये हाय मेरा देश ही महान है। हरियाली सपनों में रंग भर रही है, स्वच्छ है परिवेश देखो सपने बुन रही है। देखें क्या बात कल्पना क्या करें बात। कि घर
क्या प्यारी सपनों में रंग भर रही है, स्वच्छ है परिवेश देखो सपने बुन रही है। आन है बान है सुरक्षा में जान है, आन सही है, है सही। बान है संस्कृति भी महान है, कि मेरी सच है। पाठशाला मेरी पहचान है। ये मेरा देश ही महान है। सागर को नाप लूं मैं अपने कदम ताल से, क्या बात। सागर को नाप लूं मैं अपने कदम ताल से, क्षितिज को भी छू लूं मैं अपने ही कमाल से, क्षितिज को भी छू लूं मैं अपने ही कमाल से। जान है गान है प्रत्यंचा में कमान है, प्रत्यंचा है कमान है। बहुत कमान है। इशारे में कवि अपनी बात कहता है। देश के दुश्मनों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आज भी हमारे प्रत्यंचा है, हमारे पास कमान है। मतलब ये इस प्रकार की हमारी तैयारी है। कवि अपनी बात को इशारे से सांकेतिक रूप में कहता है कि जी। सागर को नाप लूं मैं अपने कदम ताल से, क्षितिज को भी छू लूं मैं अपने ही कमाल से। जान मान है गान है प्रत्यंचा है कमान है, कि जागती धरा में झुकता आसमान है, मेरी सही। पाठशाला मेरी पहचान है। ये मेरा देश ही देश महान है। में महान मीठे है। क्या स्वस्थ मन की आशा, मीठी जुबान है। पूरे देश में आप देखें हमारे भारत का सही। नाम होता है कि जी। मीठे जल की स्रोत यहाँ स्वस्थ मन की आशा, अगाध है असीम है गढ़ने की अभिलाषा, अगाध है असीम है गढ़ने की अभिलाषा। खान है खान है सुरक्षा अपनी जान है, कि जागती धरा में झुकता आसमान है, मेरी क्या बात। पाठशाला मेरी पहचान है। ये मेरा देश ही महान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। और मैं तो बता दो कि हमार ये कार्यक्रम कुछ ही बस आधा घंटा करे, लेकिन अपन में बहुत समय दो। लेकिन अंत में मैं आपन से खबर के दर्शक बन के बहुत ज्यादा फरमाइश है और बहुत ज्यादा पूछा थे। आपन से सैयद अरशद अली आसिफ भी कहा थे कि हमार दादाजी मीर अली मीर को सुनने पर सब बेताब थे, और आप बना गए हो। और नंदाजा ही कहा कि फरमाइश है धीरज भाई तो बहुत देर से बोलते थे। और एक स्पेशल आए है कवि, मैं बता देता हूँ सर के। जेकर गाना है बेटी ऊपर आपन बना रहे हो। आप मतलब जब तोर बेटी मोर घर बेटी के एक आपन कविता रही से कि बेटी के ऊपर अच्छा आपन अच्छा एक अच्छा कविता रही, अच्छा। ओखर ओखर का पहचान रही से आपन प्लीज ओला भी एक बार सुना दो तो लोगन मल के रही से। कमेंट में कब छूट जाही तो फिर माफ करूँ, काबर के बहुत सारा कमेंट आ जाते। तो सर अपन बेटी के ऊपर एक बता रहे हो कि आजकल के जो बेटी के ऊपर एक अपन कविता बना रहे हो, ओखर ओखर एक लाइन एक पंक्ति। जी चलिए, बेटी हमर धन। 3 जन बेटी जी। मोरो हैं, अरे अब्बड़ वाह। पढ़ाए जी हूँ मन ला। तो ओकरे जी। जी कल्पना जब चली तो ये कविता के जन्म हुई खैरागढ़ में। खैरागढ़ अच्छा। में जी। मिहिर झा वकील के घर में जब बेटी भोजन के व्यवस्था करते और अच्छा। चिंता करते, परिवार में जी बिठा करके अपन समाज के बीच जब हम पहुंचल ना, तो वहां से जी। कविता का मोड़ जन्म। तो ये खैरागढ़ में एक कविता के जन्म मैं बताना चाहता हूँ। मिहिर झा के जी। घर में डाइनिंग टेबल में। अरे वाह। तो बेटी हमर धन, भ्रूण जी हत्या के ऊपर है कल्पना कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, क्या बात। बेटी माही है धरती के सिंगार, ककरो बेटी जन गाँव, ककरो बेटी जन गाँव है, संगवारी नहीं थे भुइया के भगवान रिसा जाई।
जग क्या बात। सुना हो जाही रे संगवारी, जग सुना हो जाही रे संगवारी, कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी माही हरे धरती के श्रृंगार, ककरो बेटी जन गावे, ककरो बेटी जन गावे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत एक आपके ये शैली है। और अंत में मैं आप मन से यही कहूँ कि मैं ना एक बार अंतिम में काबर के लोगन मन के बहुत ज्यादा है कि जैसे कि मैं बताता हूँ कि अभी शैलेंद्र साहू जी बोला था सर जी एक बार नदा जही कार्य के एक बार और सुना दो, तो बहुत जन के फरमाइश है। और मैं बता देता हूँ कि जल्दी मूवी में अपन वो मतलब देखने वाला हो, फिर भी अपन के रिक्वेस्ट है। तो अंत में मैं सर मैं चाहूँ कि ना अपन के ज्यादा वक्त नहीं लूँ, एक बार वो कविता सुना दो, फिर ओकर बाद अपन एक समापन कर दो जी। चलिए ठीक का है। नंदा जही की मोर पहचान गीते तौला अतका जी बार जी। मैं पढ़ चुके हूँ देश दुनिया में पूरा। अगर नंदा जही किसी गाना आते तो बिल्कुल नंदा जही माने मीर अली मीर और मीर अली मीर माने नंदा जही करके कविता सुनने के बाद सही परदेसी सही। राम वर्मा हाँ पत्रिका पहट में एक लेख लिखे दीजिए। अतः बड़ अच्छा। साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा वो जी जी शीर्षक जी रखे जी। जैसे मीर अली मीर माने नंदा जही और नंदा जही माने मीर अली मीर, ऐसे कल्पना में होगी अरे लिखे। दा। ओखर पहली में एक का अच्छा। होते कभी नयापन भी आना चाहिए ना, वही वही कविता सुनाते हैं नहीं। तो कुछ नया पांजी जी जी आप जी देखो। जी फिर मैं नंदा जी पढ़ू एक, जी एक जी शुरुआत देख लो, एक एक ओकर जी। स्वागत अंतराल पढ़ के मैं फिर नंदा जी पढ़ू जी, स्वागत है स्वागत कि है। गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पच रंगा खेले भौरा, खेले है। बाटी भाका डू डू डू, पुगड़ी रे पू पू भाका डू डू डू, खुडू अरे खू खू खुडू डू डू डू। का कहो मने है। लड़का मने का એટલે लड़का गाते कि गिल्ली के अच्छा। तोड़ी मारे डंडा पच रंगा खेले भौरा, खेले है। बाटी भाका डू डू डू, खुडू अरे डू डू खुडू डू डू डू। की माने लड़की जवाब देते कि गिल्ली के हम्म। तोड़ी मारे डंडा पचे रंगा तीरी पासा, मोरे है। चौरा तेरे पापा। उगड़ी रे है। फू फू भका डू डू डू। ये गिल्ली के तोड़ी है। मारे डंडा पचे रंगा, लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो, लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो, यहाँ चारी के है। झोकैया नहीं है कोनो, बाजारूंजी रोहो चोहो खिसियाले में हनो, के है। बाजारूंजी रोहो चोहो खिसियाले में हनो, जाने सुने ता भेले बजेड़े बजरंगा, खेले भौरा है। खेले बाटी भका डू हम्म। डू डू, उगड़ी रे फू फू भका डू डू डू, उडू डू डू डू, उगड़ी रे फू फू। तो सब्जेक्ट के कितना चयन करके कविता लिखने का प्रयास करता है, नयापन रही चीज में पढ़ कितना। रहा हूँ। अब नंदा जहीला एक बार और पढ़ और देता हूँ। जी जी जी, लोगन मन की जी। नंदा जही कारे, नंदा जही कारे, नंदा जही का कमरा यो है। खुमरी अरे तू तारी, अरा रा रा अरे वाह, वाह। ता छो जी जी के जी। होती हिंया पखरा के आगी, टेढ़गा हाँ है चोंगी टेढ़गा है पागी, नोई हाँ। झूले जस घर कस माला, धारे कसेवी दौड़ते वाला, टेढ़गा लौड़ीला बाखा दाबाए, बंसी के धुन मा धेनु चरैया, नंदा जही नता। का अच्छा ही का। गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के साप मोरा हंस रचाए, पंछी के झुल्ला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ झिलवा झूलैया, नंदा जही का अच्छा ही का। बेजी ने सैया उसनागे, लड़गा बरी के बनैया न दागे, दार के पीछिया गौरी बरीला, चेच भाजी संग धरे जोड़ीला, मही हाँ पिलोए पठोए मंगाए,
डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जई जही का करे नंदा जही करे नंदा जही का कमरा यो कुमरी अरे तू तारी अरा रा रा ता ता छू। छू। बहुत बहुत धन्यवाद मीर अली वीर जी आप मन के कि आप मन ह लोगन मन के ना बहुत सारे कमेंट आते, पर मैं आप मन के बहुत कीमती वक्त ले हूँ। अंत में मैं आप मन से यही पूछना चाहूँ मीर अली मीर जी, आप मन एक साहित्यकार हो, कवि हो, आप मन एक टीचर भी रहे हो। आज दुनिया कोरोना से लड़ा थे, छत्तीसगढ़ के थोड़ा माहौल भी लोग मन के डर पैदा हो गए। आप मन कोई भी संदेश अपन कविता से दे सकते हो, या फिर अपन जो भी अगर कोई एक आध पंक्ति सुना दो और लोगन मतलब संदेश दे दो, तो अंत के यही हमन सोचा काबर कि आप मन के पास इतना कुछ है, हमन सुनने पर ना थक जब लगते, लेकिन ना इतना कुछ है कसम से कहा तो मैं लाइव वीडियो में तो बिल्कुल नहीं हो पाई मोर से। लेकिन मैं आप मन से ना चाहूँ कि अंत के है तो कुछ अच्छा अपन गुजारिश है आप मन के जो भी लेख हुई और लोगन मन के दिल रखे पर एक बार अपन कोशिश करब। और अंत में आप मन जो आज माहौल है ओखर बारे में कुछ कहूँ, लोगन मन संदेश दे दो। जी सर। हाँ, कोरोना काल में जी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी हो गए। का धरे है ये जिंदगी में चारे दिन के ताय आए और थोरको आरो पाथे तहा काबर जी कर लाए। सही कि का धरे है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय और थोरको आरो पाथे तहा ले काबर जीव कर लाए। थोड़ा सा भी आहट से आदमी घबरा जाता, सही लेकिन ये कोरोना रूपक महामारी जन आए है हमारे बीच में, अत्येक ज्यादा जी डरा दे, अत्येक ज्यादा हमला सहमा के रख दे है। केवल जी डिसिप्लिन में व्यवस्थित रह के एक डिस्टेंस मेंटेन करके यदि हमन जी जीवन यापन करबो ना, तेखर संकल्प हमन तोड़ सकत। तो और ये प्रयास में पूरा भारत देश की जनता लगे हुए है, लेकिन जी कहीं कहीं बाजार में जिन भीड़ के संस्कृति है ना, अचानक कहाँ लोगन कई जन के थे, अब मजदूर पलायन कर गए, एक परस्पर और ही चिंतन के गए कहाँ। लेकिन जब लॉकडाउन हुई तब पता चली कि हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश के कतेक मजदूर मन बाहर में जाके फंस गए। उनकर सही पास सही खाए के चिंता, उनकर जी पास रहे के चिंता। और जब लॉकडाउन खुलते तो हमार जनता जेकर पास संपन्नता है, जेकर पास पैसा है, व्यवस्था है, जब मन बाजार वो में भी अधिक ज्यादा भीड़ लगा देते हैं, तो अनुशासन की व्यवस्था ला देख करके आप बाजार में जाओ, डिस्टेंस ला मेंटेन करके रखो। और सबले बड़े बात, मानवता के रक्षा करे बर हमन ला जी जी ये लॉकडाउन के पालन करे बर हमार सरकार है व्यवस्था दे रही से। और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हमन ला खास ध्यान रखना। छोटे लड़का बिल्कुल और सियान मन, जिन बुजुर्ग सियान मन जी है, उनकर स्वास्थ्य के प्रति हमन ला निस्दिन चिंतन करना है। और दूसर बात, जी जिन जी उत्साही मन है, अति उत्साही मन, मार्केट में जा करके जिन वो मास्क नहीं मास्क पहनत, घर में आके अपन आप ला सैनिटाइज नहीं करत है, हाथ नहीं धोवत है, जी जी उनखरो मन बर जी एक बात है भाई, थोड़ा डिसिप्लिन में अनुशासन में रही कि हम्म, आप मन थोड़ा सा अगर प्रयास जी करूँ तो निश्चित रूप से हमन ये कोरोना ले जीत हासिल करबो। बचत और दूसर बात जी ये है, बहुत अकन मोबाइल में अनर्गल समाचार भी आते हैं हमारे पास, थोड़ा सोच विचार सही के ओकर परीक्षण करके हम फॉरवर्ड करी, ताकि फॉरवर्ड करो समाज जी में, जी परिवार में कोई भावना नहीं फैले। तो मैं क्या बिल्कुल अनुशासन में रह के आपन आप ला व्यवस्थित करके डिस्टेंस मेंटेन करके घर से बाहर जाओ, और बहुत जरूरी तब घर से बाहर जाओ, मास्क जी लगा के चलना है अपन ला, बार बार जी हाथ का सैनिटाइज करना है, घर आके हाथ अच्छा साबुन से धोना है। ये सब प्रक्रिया ला जी हमन अनुशासन में रहकर ही रही कर सकत, तभी कोरोना रोग महामारी ला हमन हराबो और निश्चित रूप से हमार मन बिल्कुल के जीत होगी। तो केवल अनुशासन बिल्कुल आज के जमाना में, जी अनुशासन जी अनुशासन अनुशासन और सियान मन के बताए रत्ता में हमन ला चलना है। हमार चलना तो है संस्कार रही से छत्तीसगढ़ में गांव का गौचरी जाए तो झोला में नवा कपड़ा
और जूतल धर के जाए कोनो गांव में, और गांव चरिया में जाए तो पहले नहावे, नहाए के सही बाद सही वो कपड़ा पहन के ला धोए, और झोला में धरे जी जी 3 कपड़ा पहन के, चप्पल ला पहन के तब वो गांव में जावे। ये सही संस्कार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले ले है। तो संस्कार सही ला कहा सही आज हमला फिर से पुनर्जीवित करना है। बस के प्रार्थना है कि अनुशासित रह के, जी डिस्टेंस मेंटेन करके अपन आप ला जी कोरोना से बचाना है, अपन समाज ला, घर ला, परिवार ला, देश और दुनिया ला। के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीर अली मीर जी, हमारे बीच में रही से साहित्यकार, कवि और बहुत खास मेहमान। और सर जी की एक बात हमेशा शब्द याद रखो, कोरोना काल में डरना नहीं है। सर जिसे बताई से कि अनुशासन में रहना है, और जो भी सरकार के जो भी निर्देशों का पालन करना है, यही अनुशासन हमारा बचाई। और पुराना जो प्रवृत्ति हमारे रही से कि एक हाथ पैर धोए के और जो भी करेंगे वो चीज ला कंटिन्यू अब फिर से बनाना है। तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद मीर अली मीर जी, आप मन के नाम एज अ मेहमान हमारे पहुंचना में आए और मोला बहुत अच्छा लगी। आप मन ला कैसे लगी, प्लीज 2 शब्द कह दो हमारे कार्यक्रम के बारे में, आप मन के बस अनुभव बता दो लास्ट, कैसे लगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में मैं लगातार घर में ही हूँ। मार्च जी के, अब तो कल्पना करो अभी तक लड़का मन जी तो जी घर से बाहर नहीं निकला था। मोरो घर में लॉकडाउन है, मेन गेट में ताला लग अच्छा जाते। ये कभी अच्छा जी आदमी जी है कहू घर में रहा नहीं तो उन्मुल करते कि। तो बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद होंगे, अच्छा कार्यक्रम होंगे लगातार। मैं व्यस्त अपन आप जी रखता हूँ। एक जी पहले जी राष्ट्रीय कवि संगम वाले मन के कार्यक्रम लाइव हो रही से, उसके बाद हमारे एक स्वामी जी जी है वहाँ रुंडी लोहारा जी में, जी बालक भगवान जी उनकर जी कार्यक्रम हो रही से। तो लगातार मैं लोगन के बीच हम्म, ये मोबाइल के माध्यम पहुंचा था। जी अधिक अच्छा सलमान लगातार जी जी मोर से संपर्क करे के पहले सलमान 2-3 जगह सलाह ली थे। मोर यहाँ के भतीजिन से अप्रोच लगाई, बालोद से तबस्सुम नहीं के मैं अप्रोच लगाई, डायरेक्ट बात नहीं कर सके। हमर सर भतीजिन मन मैं तको डरत बहुत अकड़ नहीं सर मैं डरत मैं डर सांकेतिक संस्कार के जी जी और बोला ये समाज लगी में सर जाकर के व्यवस्था करना। हमारे पूरा परिवार के मन जी जी लगातार एक जी जी कार्यक्रम में लगे हुए थे, सामाजिक कार्यक्रम में। इस प्रकार एक जी जी प्रकार की व्यवस्था दे करके आप मन सुने हो, ये बहुत बड़ी जी बात है। अब कलकत्ता सर और हरियाणा से जब श्रोता मिल जाते हैं ना, तो हम बहुत बहुत ओखर मन तो प्रति आभारी हैं। खासकर कृपाल जी जी, जी आप जी जी बहुत कृपा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सभी मित्रों को, जी जी सभी साथियों को, सभी सुनने वालों को मेरे तरफ से नमस्कार, जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ हो। आप मन के जितना भी चाहता है सर, मैं आप मन से यही कहूँ कि मैं डरत रहा हूँ कि छोटे कार्यक्रम में आप कैसे आओ, लेकिन मोर मतलब मोर निवेदन आप मन स्वीकार करे और बहुत अच्छा लगी। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मन घरे में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, और सर मन के डिसिप्लिन के बात याद रखो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार सर। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नारी सुवना तेरा बनाते